खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। आमीन। आमीन। इससे बेशतर हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जे हों। आप सबको एक बार फिर, बड़े छोटे बच्चे जो भी रहने बैठी हैं, सिंध से आपको सलाम। खुदा के कलाम में हमने आज पढ़ा ये हवाला। मुझे पता है भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुदा का कलाम सिखाया। मैं पाल साहब के लिए, बुआ जी के लिए, उनकी सारी ख्वार के लिए, क्रिसिया के लिए और जो बजा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और पाल साहब के वसीला से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बल्कि खुदा के वसीला से मैं आपके दरमियान हूँ। एक लफ्ज़ पर आज हम सीखेंगे जो मुझे खुदा ने आपके लिए कलाम दिया, वो एक लफ्ज़ है। इसमें ये हवाला आपसे ढका छुपा नहीं। इसमें लिखा है दूसरी आयत में कि इसकी सूरत बदल गई। आमीन। बोलिएगा, उसकी सूरत बदल गई। उसकी सूरत बदल गई। किसकी सूरत बदल गई? बोलिएगा, यीशु की सूरत बदल गई। यीशु की सूरत बदल गई। आमीन। आमीन। सारे नहीं बोल रहे हैं। यीशु की सूरत बदल गई। यीशु की सूरत बदल गई। खुदावंद आपको बरकत दे। आज 3 पॉइंट जो मुझे खुदा ने दिए, खुदा की सूरत, इंसान की सूरत और खुदावंद यीशु मसीह की सूरत, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे खुदा की सूरत क्या है। कोई भाई या बहन ये हवाला पढ़ के जरा, पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत, खुदा की सूरत पर हम बात करेंगे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। हम सब ने सुना कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा, नर और नारी उसको पैदा किया। किसकी सूरत पर पैदा किया? किसकी सूरत पर पैदा किया? अपनी सूरत पर। और खुदा की सूरत क्या है? इंसान की सूरत। देखिए भाई, एक और हवाला पढ़िएगा, पैदाइश पहला बाब 2 आयत और यूहन्ना 4 बाब की 24 आयत, कोई भी पढ़ते जरा निकाल कर। खुदा की सूरत क्या है? क्या खुदा हमारी तरह गोश्त और हड्डी रखता है? क्या खुदा हमारे जैसा हमारा बदन है, क्या खुदा हमारे जैसा बदन रखता है? जी पढ़िएगा। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमीन। यूहन्ना 4 बाब 24 है, आप निकाल कर रखें, फिर पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसमें कि खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। पानी पानी है ना, कुछ भी नहीं बना, पानी पानी है। खुदा वॉक कर रहा है पानी में, घूम रहा है पानी में। और खुदा क्या है अजीजों? रूह है।
उसके कोई हड्डी या गोश्त नहीं। और फिर यूहन्ना 4 बाब की 24 आयत में क्या लिखा है? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। आमीन। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। औरत या मर्द, हम सब खुदा की सूरत। और असल में खुदा की सूरत है क्या? एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। बहुत देर पहले कोई आदमी रहा करता था और उसका एक ही बेटा था और वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता। बेटा भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो इकट्ठे घूमते, आते जाते, खेलते। एक ही बेटा और उससे बहुत ज्यादा वो प्यार करता। बेटा भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता। और उस आदमी की जो ड्यूटी थी, जो काम था, वो ये था, एक बहुत बड़ी टुकड़ा कह लें, जजीरा कह लें पानी का, उस पर उसकी ड्यूटी थी। और उसका काम था कि जब पानी का जहाज आए तो वो लीवर खींचता था नीचे और पानी का जहाज नीचे से गुजर जाता था। और जब जहाज चला जाता वो लीवर खींचता और वो वापस पुल बन जाता, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती। उसका काम ये था लीवर को खींचना। और उसका बेटा जो था, एक ही बेटा था। एक दिन जब वो वहां गए अपनी ड्यूटी पर और साथ ही वो एक जजीरा है तालाबनुमा, और उसके बेटे को मछलियां पकड़ने का बड़ा शौक था। वो मछली पकड़ रहा है, ट्रेनें देखना उसको बड़ा पसंद था। और एक दिन जब वो वहां गए हैं तो उसका बेटा मछली पकड़ रहा था, वो किसी काम से मसरूफ हो गया और एक तरफ से ट्रेन आ रही थी, इस तरह करके ट्रेन आ रही है अपनी रफ्तार में, अपनी रफ्तार से ट्रेन आ रही है। बल्कि उससे पहले पानी का जहाज आ गया। उसके बाप ने क्या किया? लीवर खींचा। अभी ट्रेन नहीं आई, पानी का जहाज गुजरा और उससे बाद में ट्रेन आ रही। वो कहीं काम में मसरूफ हुआ तो उसका बच्चा मछलियां पकड़ रहा था, उसका बेटा। तो उसने देखा कि ट्रेन आ रही है और वो जो पुल है वो नीचे नहीं हुआ। उसने अपने पापा को आवाज दी तो वो वहां था नहीं। उसने क्या किया? नीचे एक लीवर था दूसरी जगह पर, बेटा वहां चला गया ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए। और बेटा जब वहां गया तो वो नीचे गिर गया। वहां से उसका बाप भी आ गया तो देखा कि मेरा बेटा नहीं है। उसने उसको आवाजें दी मगर बेटे को उसने गिरते हुए नीचे देखा। और वहां से ट्रेन आ रही है और ट्रेन के अंदर कौन लोग हैं? गुनाहगार, ज़नाकार, हरामकार, बदकार, नशा करने वाले, बुराई करने वाले, खुदगर्ज, मारपीट करने वाले, इस तरह के लोग उस ट्रेन के अंदर हैं। अभी बाप कंफ्यूज, परेशान, मैं क्या करूं? लीवर खींचूं ना खींचूं, खींचूं ना खींचूं, खींचूं ना खींचूं। बेटा वहां गिर गया है। अगर लीवर खींचता है तो वो जो चक्रा घूमेगा उसके अंदर वो बेटा जो उसकी डेथ हो जाए। और जो ट्रेन के अंदर लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो उसके रिश्तेदार नहीं है। इसी असना में वो फैसला नहीं कर पा, बेटे को बचाऊं कि ट्रेन में जो लोग हैं जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनको मैं बचाऊं। ये तो मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा इकलौता है, और कोई बेटा भी नहीं है, मेरा अकेला ही बेटा है, इसको बचाऊं, उनको बचाऊं। और ड्यूटी क्या है उसकी? काम क्या है? लीवर को खींचना और उस ट्रेन के पुल को बराबर करना। इसी असना में खींचूं नहीं खींचूं, खींचूं नहीं खींचूं, नीचे करूं नहीं करूं, इसी असना उसने फैसला किया और उसने
नीचे, और बेटा जो गोल चक्कर नीचे था उसमें फंस कर उसकी डेथ हो, और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। बेटा मर गया, लोगों को कोई परवाह नहीं, वो रो रहा है, वो रो रहा है, वो रोए जा रहा है, मेरा बेटा मर गया, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मगर ट्रेन गुजर, लोग उसे देख भी रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। उनकी जिंदगी उसी तरह है, गुनाह में, बुराई में, बदी में, खुदा से दूर। उसने अपने बेटे को उठाया हुआ अपने हाथों, वो रोए जा रहा है, मेरा बेटा। ये है खुदा की सूरत। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। ये खुदा की सूरत है। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। जब हम गुनाहगार ही थे तो क्या हो गया? हाँ? जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने अपने अपलोते बेटे को भेजा। हमारे अब ईस्टर आने वाला है ना, तो खुदा में यीशु मसीह, हम गुनाहगार थे, हमारा कोई उससे रिश्ता नहीं था। खुदा का बेटा, अपलोता बेटा एक ही था। ये है खुदा की मोहब्बत। उसने हमें बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया, बख्श दिया। ये है असल खुदा की सूरत। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, खुदा में जिंदगी है। ये है खुदा की खूबियाँ, ये है खुदा की सिफात, ये है असल खुदा की सूरत। खुदा रहम से भरा हुआ है, खुदा फजल से भरा हुआ है, खुदा के अंदर सच्चाई है, खुदा के अंदर माफ़ी है, खुदा के अंदर मेहरबानी है, खुदा की जो खूबियाँ हैं वो पाकीज़गी है। खुदा के अंदर जो उसकी खूबी है उसकी कुदरत है, और खुदा के अंदर जिंदगी है। आमीन। ये खुदा की सूरत है। हमारे लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, कुर्बान कर। और एक और हस्ती है जिसने इस सूरत को मस्क करने की, डैमेज करने की, जख्मी करने की भरपूर कोशिश की है, और काफी हद तक वो कामयाब भी हुआ है, और वो है इब्लीस, शैतान। कैसे किया उसने? इंसान जो कि खुदा की सूरत पर पैदा किया गया है, उसकी सूरत को बिगाड़ दिया। उसके अंदर जो खुदाई खूबियां थी, उन खूबियों को कमियों में बदल दिया। आदम ने एक बार खुदा का हुक्म तोड़ा, वो ममनू फल खाया, जिससे गुनाह दुनिया में आ गया, जिससे गुनाह का आगाज हुआ। भाई एक हवाला निकाल कर रखिए, 2 कुरिन्थियों 4:4 है, निकाल कर रखिएगा। इस गुनाह का किस तरह से इदराक हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। जब तक उसने हुक्म नहीं तोड़ा, गुनाह उसकी जिंदगी में नहीं आया, उसकी सूरत नहीं बदली, वही प्यार, वही मोहब्बत उसके अंदर थी। मगर जैसे ही गुनाह आया, गुनाह के आने से सिर्फ मौत ही नहीं आई, सिर्फ इंसान की सूरत नहीं बदली, बल्कि बहुत कुछ बदल गया। ये सर्दी गर्मी में मौसम बदल गए, जमीन की जो शक्ल है, सूरत, वो बदल गई। परिंदों में, दरिंदों में, जानवरों में उनका बदलाव हो गया। आसमान पर तब्दीलियां वाक़ई हुई, जमीन पर तब्दीलियां वाक़ई हुई, सब कुछ बदल गया।
और खुदा ने आदम को मरने के लिए पैदा नहीं किया था, हवा को मरने के लिए पैदा नहीं किया था, मौत के लिए नहीं बनाया था, हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा किया। मगर गुनाह के सबब से इंसान की सूरत बदली। पढ़िएगा भाई, दूसरा Corinthiयों 4:4 है। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उस पर ना पड़े। आमीन। ये काम किया है इब्लीस, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत पर है, उसका जो जलाल है, उसका जो नूर है, उसकी जो रोशनी है, वो उस पर ना। उसने आदम को इस्तेमाल, और फिर क्या आया, कत्ल हुआ। और नूह के वक्त हम देखते हैं कि इंसान ने अपना तरीका ही बिगाड़ लिया, उस मोहब्बत को, उस खुदा की मोहब्बत को, उसकी सूरत को बिगाड़ दिया, फरामोश कर दिया खुदा की मोहब्बत। और इंसान किससे भर गया? जुल्म, जना, बुत परस्ती, कत्लो गारत, बुग़्ज़, झूठ, फरेब, नापाकी, जादूगरी, नशेबाजी, अदावत, झगड़ा, गुस्सा, नफरत, हसद, लालच से भर गया। खुदा की जो सूरत थी मोहब्बत, वो सूरत बदल गई। और नूह के तूफान के आने के बाद भी इंसान की सूरत जूं की त्यों रही, बदली नहीं। क्योंकि खुदा बड़ा मलूल हुआ, बड़ा दुखी हो गया, गम में भर गया, और इसी गम में खुदा ने फैसला किया कि मैं इसे खत्म कर। खुदा ने खत्म कर दिया। मगर फिर भी इंसान की सूरत नहीं, बल्कि इंसान एक अनोखा काम कर दिया, खुदा की सूरत को भी बदलना चाहा। भाई पढ़िएगा, रोमियो 1:23 आए। खुदा की सूरत को बदलने की कोशिश की, अपनी सूरत तो बदल गई अपनी शैतान के वसीले से, मगर खुदा की सूरत को भी बदलने की कोशिश। पढ़िएगा भाई। और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसानों और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। आमीन। अभी जो मैं बात कर रहा था, हमारे इलाके में ये हो रहा है कि खुदा गैर फानी है, खुदा रूह है, उसकी गैर फानी सूरत को इंसानों की सूरत में बदलना चाहता है। इसके हाथ से करामात होती हैं, ये हमारा खुदा है। यहाँ भी है ना फकीर, दरगाहें बनी हुई हैं, कब्रें बनी हुई, लोग माथा टेकने जाते हैं, है ना, बड़े झुंड के झुंड, काफले के काफले उनकी तरफ रजू होते हैं, उनको जाकर सजदा करते हैं। जो मुर्शिद है उनके कदमों को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं। तो खुदा जो गैर फानी है, उसकी सूरत को इंसानों में बदलना चाहिए। ये हमारा मुर्शिद है, यानी कि ये हमारा पीर है, यानी कि ये हमारा खुदा है। उसे सजदा करना शुरू कर दिया है। और हमारे उधर कल्चर में लोग उसे कहते हैं गुरु है, ये हमारा गुरु है। तो कदमों को हाथ लगाते हैं, उसके पाँव को भोसा देते हैं, और जो गुरु ने बोल दिया वो कर गुजरते, वो करना है नहीं। हमारे उधर बड़े बड़े मंदिर हैं और वहां पर इंसानों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उसके सामने वो अगरबत्ती करते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। और यहाँ पर क्या पढ़ा अभी हमने, कीड़ों मकोड़ों की सूरत में खुदा की सूरत को बदल दिया। सांप की इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चूहे की इबादत कर रहे हैं। हमारे इलाके में ये हो रहा है। और आगे लिखा है 24वीं आयत में, जो इस तरह कर रहे हैं खुदा ने भी उनको छोड़ दिया।
आज भी खुदा इंसानों को मौका दे रहा है कि उसकी सूरत बदल जाए, खुदा की सूरत में इंसान ढल जाए। उनके पास खुदा के खादमीन जो है पहुंच रहे हैं गवाही देने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, मगर जिनकी जिंदगियों में आज भी गुनाह है, खुदा ने उनको छोड़ दिया। दुआ भी किए जा रहे हैं, गुनाह भी किए जा रहे हैं, इबादत भी किए जा रहे हैं, गुनाह भी किए जा रहे हैं, खुदा ने उनको छोड़ दिया। जो इस तरह के काम कर रहे हैं, खुदा ने उनको छोड़ दिया। ये है इंसान की सूरत, जुल्म से भरी हुई। नूह के वक्त में तूफान आ गया था, अब पता नहीं क्या होगा। आज भी हम यही देख रहे हैं, इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है, ज़नाकारी अरूज पर है, बुत परस्ती अरूज पर है। खुदा क्या करेगा खुदा को? मगर खुदा ने एक यूनिक काम किया है। खुदावन यीशु मसीह को इस जमीन पर भेज कर के यूनिक काम हुआ है। और ये जो गुनाह के सबब से इंसान की सूरत बदल गई थी, उस सूरत को बदलने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर आ गए। जो जाओ जलाल शागिर्दों ने आज के हवाला में देखा, उसकी सूरत बदल गई। खुदा का इकलौता बेटा उसकी जो गोद में है, वो इसी तरह का जाओ जलाल वहां रखता था। वही जाओ जलाल अपनी कुदरत हशमत को छोड़कर नीचे हमारे जैसा इंसान बनकर आ गया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो कि असल खुदा की सूरत है। करूज 33 बाब के 18वीं आयत में हम देखें तो मूसा ने खुदा से कहा, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। तो खुदा ने कहा, कोई भी फर्द बशर, कोई इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रहता। मगर यूहन्ना में लिखा है पहले बाब की 18वीं आयत में, खुदा यीशु मसीह जमीन पर जब आए तो लिखा उसके बेटे ने जो बाप की गोद में है खुदा की सूरत को, उसकी मोहब्बत को जाहिर कर दिया। और यूहन्ना 14वां बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत पढ़े तो फिलिप्पस ने कहा, खुदावन बाप को दिखाओ मुझे। तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप की सूरत पर। बेटा किसकी सूरत पर होता है? पक्की बात है। बेटा किसी के पैदा हो, मुबारक जी मुबारक, पुत्र होया है, किदे वर्गा है ना? प्यो वर्गा तो बाद आता है, दादे वर्गा है, चाचे वर्गा है। और बड़ा होवे कोई चंगा काम करे ते चाचे वर्गा है, प्यो वर्गा है, दादे वर्गा है। कोई ओहो जा काम करे ये मामे दे गया है। इंदियां हरकतां मैनूं ठीक नहीं लगदियां। ये मामे ते गया है, ये नानकियां ते गया है। चंगा काम करे ते दादकियां ते, कोई ओहो जा काम करे ते नानकियां ते। पक्की बात है, बेटा अपने बाप जैसा होता है। उसके नैन नक्श, उसकी कदो-कामत, उसकी आवाज, उसकी तबीयत, उसकी चाल ढाल, हत्ता के सूरत भी बाप जैसी। मेरी बहन यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरा बड़ा बेटा समरून, कभी कभी ना मेरा फोन उसके पास अक्सर होता है। वो ये फोन करे तो ये भाई बोलती है तो सलाम जी, मेरी आवाज की तरह। वो बोलता अपनी आवाज में ही है, इनको लगता है कि भाई रोबन ही बोल रहा है। आपको भी तो तजुर्बा होगा कि बेटे की आवाज भी बाप जैसी। कभी आपने कार्बन कॉपी यूज की है? कार्बन कॉपी पहले बार
काला वो कार्बन होता था, सफ़े के नीचे रख के हम उसकी नकल तैयार करते थे। एक नकल हमारे पास रहे। काफ़ी जगहों पर आप शॉपिंग करते हैं या खरीदते हैं तो उनके पास एक कॉपी रहती है, उसे कहते हैं कार्बन, है ना। तो जैसा वहाँ लिखा जाएगा कार्बन के ऊपर उसी तरह का नक्श हो जाता है। और अभी तो पाउडर कापी भी आ गई है ना, वो भी जैसी नकल आप करवाएंगे, कॉपी करवाएंगे, उसकी नकल उसी तरह की तैयार हो जाएगी। और उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होगा, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होगा। जिस तरह की असल होगी इसी तरह की नकल होगी। तो बेटा बाप की नकल है, हू बहू। मेरे पीछे बोले, हू बहू। बेटा बाप की तरह का। तो खुदा की सूरत को हम देखा कि खुदा मोहब्बत है। वही का हवाला पढ़िएगा, फिलिपियों 2 बाब 6-7 है। तो बेटा जो है खुदावन यीशु मसीह हू बहू अपने बाप की सूरत पर आया। पढ़े जी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा। वो खुदा की सूरत पर था मगर अपने आप को, वो कुदरत को कंट्रोल में नहीं, बल्कि निचली आयत में लिखा है साहब, बल्कि इंसानों के मुशाबा हो गया और खादम की सूरत इख्तियार की। खादम बनकर आया, नौकर बनकर आया और सलीब पर उस खिदमत को उस तरह अंजाम दी। हमारी सूरत जो गुनाह से बदली हुई थी, जो शैतान ने हमारे अंदर गुनाह की वो बुनियाद रख दी थी, हमारी सूरत बदल गई थी। जुल्म से हम भर गए थे, गुनाह से हम भर गए थे, बुत परस्ती जादूगरी से हम भर गए थे। तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर सूरत को बदल दिया। आमीन, आमीन। और यशाया 52 बाब की 4 आयत भी जरूर पढ़िएगा। आपने ना जीसस मूवी में खुदा यीशु मसीह को बड़ा खूबसूरत देखा है, बड़ा ही खूबसूरत। मगर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पढ़िएगा भाई, 52 बाब की 14वीं आयत पढ़िएगा, 14वीं आयत। जिस तरह वो तेरे उसको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। आमीन, आमीन। आपने जीसस मूवी बड़ा खूबसूरत यीशु देखा है, मगर ये यीशु नहीं, एक अदाकार है जिसने एक रोल अदा किया और उसे बड़ा खूबसूरत दिखाया गया। मगर खुदा यीशु के लिए यहाँ पर लिखा है कि उसने जब खादम बनकर आया, उसके चेहरे को देखकर बड़े दंग रह गए। और उसका चेहरा मुबारक जो था हर बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। कांटों का ताज इमेजिन कीजिए, पसली में भाला लगा हुआ है, कोड़ों की मार, सलीब उठाना मुश्किल और सलीब पर जड़ा गया कीलों से। इमेजिन कीजिए कैसी सूरत होगी उसकी, बड़ा खूबसूरत होगा वहां पर। उसका जिस्म भी अजीजों बिगड़ गया था। हम बड़ी खुशी से ईस्टर मना लेते हैं, मगर उसकी सूरत पर गौर कीजिए। हमें खुदा की सूरत पर वापस बहाल करने के लिए, वो खुदाई खूबियां हमारे अंदर पैदा करने के लिए उसकी सूरत बिगड़ गई, उसका जिस्म बिगड़ गया। और 53 बाब घर जाकर पढ़िएगा, तन्हाई में, अलैदगी में पढ़िएगा। ऐसा खुदा में यीशु से खादम अपनी जान दे दी, औरों की मार खाई, उसकी सूरत बिगड़ गई, उसका जिस्म बिगड़ गया। किसी ने नहीं ख्याल किया, जिस ट्रेन में किसी को ख्याल नहीं आया कि आज ये जमीन की हस्ती से मिट गया, आज जमीन के नीचे जाने वाला किसी ने ख्याल नहीं किया। मगर खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा
कि हमारी सूरत बदल जाए। हमारी सूरत जो इब्लीस ने कोशिश की बिगाड़ दी है, उसको बहाल करने के लिए, वो खूबियां हमारे अंदर दोबारा से पैदा करने के लिए उसकी सूरत बिगड़ गई, उसकी सूरत बिगड़ गई। तो खुदा जो है उसकी सूरत है मोहब्बत, रहम, मेहरबानी, और खुदा यसु से हो बहू वही सूरत लेकर, वही मोहब्बत लेकर ज़मीन पर आया और सलीब पर क्या फरमाया, ऐ बाप इनको माफ़ कर दे कि ये नहीं जानते। हमने कभी किया किसी को माफ़? पूरा बदला लेते। खुदा ने किसी को कुछ कहा, उसका बेटा सलीब पर है, कुछ कहा, कुर्बान कर दिया। और यसू चिल्लाया था, तूने मुझे। एक वक्त खुदा भी जुदा हो हमें बचाने के लिए, हमारी सूरत को बहाल करने के लिए खुदा भी पैदा हो गया कुछ वक्त। बल्कि हमारी सूरत नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो कमियां थी वो खूबियों में बदल गई। हमारा मकाम बदल गया। इस गुनाह की वजह से जो हमारी सूरत बिगड़ गई थी, हमारा मकाम बदल गया। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम गुनाहगार से क्या बन गए, रास्तबाज बन गए। हम रास्तबाज कहते हैं आज हमने तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम निजात याफ्ता, हम रास्तबाज हैं, हम ईमानदार हैं। हमारा मकाम बदल गया और हम मौत के फर्जंद थे। बल्कि इससे पहले हम देखें, हम इस गुनाह की वजह से मौत के फर्जंद थे। हमें मौत मिलनी थी, मगर मौत किस में बदल गई? हमारा मकाम कहां, कैसे बदल गया? जिंदगी में बदल गया। हालेलुया। और हम इस गुनाह की वजह से दोज़गी थे, दोज़गी। हमें जहन्नम में जाना था, मगर यीशु मसीह के आने से हमारा मकाम किस में बदल गया? हमेशा की जिंदगी में। हम कहाँ जाएंगे? खुदा की बादशाही में, और हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हमारा मकाम बदल दिया खुदा में यीशु मसीह। तालियां बजा सकते हैं यीशु मसीह के जलाल के लिए। और हम जो गुनाह, मौत और शैतान के शिकंजे में थे, हमें खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर, अपनी सूरत ख़त्म करके, बिगाड़ कर उसने हमारी सूरत को बदल, हमारे मकाम को बदल दिया। और अब हम पर भी फर्ज है, हम भी क्या करें? अपनी सूरत को बदलें। आज का कलाम हमारे लिए ये है, खुदा को देखा, इंसान की सूरत को देखा, और फिर यीशु मसीह की सूरत को हमने देखा, उसने हमें बदल दिया। हम हूबहू किसकी सूरत पर हैं? आज हम देखें अपने आप को, ये कलाम अपने साथ लेकर जाइएगा कि हम किसकी सूरत पर हैं। जब शीशे के सामने जाएं, सवाल कीजिएगा कि मैं किसकी सूरत पर, हूबहू मैं किसकी सूरत पर हूँ। एक हवाला देखें, बल्कि 3 हवाले हैं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। ये पढ़ेंगे सिर्फ, मैंने तशरीह नहीं करनी, से पढ़ना है, निकाल कर रखें, बारी बारी से पढ़ दें। रोमियो 8वां बाब 29 आयत है, अमाल 11वां बाब 26 आयत, और रोमियो 12 बाब 2 आयत। पहले रोमियो पढ़िएगा 8वां बाब जी 29 है।
क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। हमें किसके हम शक्ल हों? किसके हम शक्ल हों? खुदावन यीशु मसीह के हम शक्ल हों, जिसको खुदा ने जाना, जिसको खुदा ने बुलाया, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया, वो किसकी हम शक्ल हों? बेटे। किसकी हम शक्ल हों? किसकी हम शक्ल हों? बेटे के। जी पढ़िएगा दूसरा हवाला। रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। शुक्रिया भाई। ये जहान की हम शक्ल कई करीमा लाला के डब खड़बे होए देने हैं, चिट्टे हो जाइए, काले तो चिट्टे हो जाइए, हाथ वखरे नजर आ रहे ने, पैर वखरे नजर आ रहे ने, उन्होंने जिस्म वखरा नजर आ रहा है। हम अजीजो खुदा की सूरत पर हम कोशिश करें कि यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाएं, हमारे अंदर यीशु मसीह की वो सूरत, वो चेहरा उसका नजर आए और लोग हमें कहें कि ये यीशु की सूरत है, ये खुदा की सूरत है। और अंताकिया में क्या हुआ? देखिए 11वें बाब की 26वीं आयत में उसके आखिरी हिस्सों में लिखा है कि अंताकिया ही में पहले जो कलीसिया के लोग हैं वो मसीही कहलाए। आमीन। मगर हम यीशु के हम शक्ल हैं, उसकी सूरत हमें नजर आ रही है, हमारा किरदार, हमारा रहना सहना, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, काम करना क्या यीशु की तरह है? अंताकिया की कलीसिया लोगों ने कहा कि ये मसीही हैं, क्योंकि यीशु की हजूरी में वो रहे, यीशु के साथ रहे। कॉमन बात है ये, आप जिसके साथ रहेंगे आप उस जैसे ढल जाएंगे। अपने उस्ताद के साथ अगर थोड़े दिन के पाल साहब के साथ रहे तो पाल साहब के जैसे बन जाएंगे, यकीन जानिए। अगर यीशु के साथ आप रहें तो फिर किसी को बताने की नहीं कि लिखो मसीह, हमें कहें मसीह, कहने की जरूरत नहीं है। लोग देखेंगे आप और कहेंगे ये मसीही है। अगर हम खुद कहें तो ये सही है गवाही हमारी, कि लोग कहें तो फिर गवाही बनेगी। लोग कहें। मैं यहां बड़ा अच्छा पैगाम दे रहा हूं, मगर मेरी बीवी को पता है कि मैं पादरी हूं, कितना बड़ा पादरी। कोई भी काम अपने बच्चों को आप कहना चाहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, उन्हें नमूना बने, उनके लिए बच्चे करेंगे। और घर से बच्चा अच्छा भी सीखता है और बुरा भी। बच्चे जब बिगड़ जाते हैं कहते हैं जी संगत का से इसकी जो गैदरिंग है उसका असर हो गया है, मगर असल में कहाँ से असर हुआ है? तो इसलिए अपने घरों में जाइएगा, मियाँ बीवी बैठिएगा और इन हवालों को पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा और खुदा के सामने अपने आप को रख दीजिएगा और कहिएगा कि हमें यीशु मसीह का हम शक्ल बना दे। हमें किसी को बताना ना पड़े कि मैं मसीही हूँ, बल्कि लोग हमें पहचान जाएं कि ये मसीही हैं। क्यों पहचान गए थे? कि रात दिन बस खुशखबरी देनी है, कलाम सुनाना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, गैर कौमों को यीशु मसीह के पास लाना है। वो यही करते जा रहे थे। यीशु ने भी ये किया, लोगों ने भी उनके अंदर यही देखा, तो लोगों ने कहा ये मसीह। दुनिया जैसे ना बनते जाएं। दुनिया की शक्ल बदल रही है दिन ब दिन। कुछ साल पहले ये इसकी शक्ल ऐसी नहीं होगी ना, ऐसी शक्ल नहीं होगी जमीन की। आज एक शक्ल बदली हुई, आगे भी जाकर हो सकता है बदल जाए। दुनिया में दुनिया की शक्ल बदल रही, दिन ब दिन बदलती जा रही है और बदलती जाएगी। अपनी सूरत पर ध्यान दें
और मैं इस सूरत की बात नहीं कर रहा जो हमारे बातन में है, जो हमारे अंदर है, उस सूरत की बात कर रहा हूँ, उस किरदार की बात कर रहा हूँ, उस सोच की, उस मंसूबे की, उस इरादे की बात कर रहा हूँ। तो आज जाइएगा और जाकर दुआ कीजिएगा कि खुदा आपको यीशु का हम शक्ल बनाए। आमीन।